अस्सलाम वालेकुम। कासिम अली शाह साहब, वो एक हम पढ़ा करते थे कि वज़ीर आज़म के नाम या किसी और आला अदालती जो जजेस साहबान थे उनके नाम खुला ख़त। तो ये आपके नाम मेरी ये एक खुला ख़त समझ लें, या ये बराह रास्त एक आपसे जो है ना कम्युनिकेशन का एक सिलसिला समझ लें। आपको याद होगा, यादश बखैर, मैंने आपका इंटरव्यू एक मुख्तसर सा किया था, वो तारक बलोच सहराई साहब की मायत में। तो उसमें तो और बातें आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और दूसरे हवालों से बातें हुई थी, आपकी पसंद नापसंद के हवाले से। लेकिन जब से ये आपके दो तीन इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, जो आपने ताकतवर लोगों के जो ताकत में रहे हैं, या जिनके पास अवामी ताकत है, या जिनके पास बोलने की ताकत है, उनसे आपने इंटरव्यू किए। और उसके बाद फिर आपने जो उसमें एक मतलब एक फ़र्क जो है वो कि उनकी तकरीर में या उनके इंटरव्यू में ये था, उनके ये नहीं था, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ज़ाती मतलब सिफ़ात के हवाले से आपने फिर बातें की, वो कंट्रोवर्शियल हो गई। और वो आपके जो आपकी गुफ्तगू थी वो सारी वो सोशल मीडिया पे लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तावीलें करना शुरू कर दी, और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो कासिम अली शाह साहब, आप हमेशा मशवरे पर यकीन रखते हैं, आप बुज़ुर्गों की सोहबत में रहते हैं, आप उलमा और शयूख की सोहबत में रहते हैं, आप सूफिया की सोहबत में रहते हैं। और मुझे एक दो सूफियों के बारे में तो पता है, जेलम वाले हैं, सरफराज शाह साहब हैं, और इसी तरह और इस तरह के लोग हैं। तारक बलोच सहराई साहब आपके पास बैठते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तसव्वुफ़ पे बड़ा वो भी वो रखते हैं, ये कह लें कि खासा उनको भी शगफ है इससे। तो आप कम अज़ कम शायद आपने मशवरा लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने ये, ऐसे लगता है जैसे ये फौरी तौर पे आपने कोई फैसला करके ना इस तरफ आने का सोचा है। तो ये, अगर आप इस जज्बे से आए हैं कि इस मुल्क को कर्ज़ों के गर्दाब से निकालना है, इस मुल्क को जो ज़ाती जो लीडरों के बारे में लोगों की पसंद और नापसंद है और उस पर मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं, इससे आपने निकालना है, या मुल्क को दूसरे जो बखेड़ों का शिकार है जिनकी वजह से मुल्क टूटा, जो ब्लेम गेम चल रही है, जो एक दूसरे पर बोतानबाजी और इल्ज़ामात की सियासत चल रही है, उससे निकालना है, और तामीर पाकिस्तान के जज्बों को फ़रोग देना है, लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बों को उजागर करना है। तो इसके लिए हम भी हाजिर हैं। इस मुल्क के लिए हम क्या, हमारी जान हाजिर है, चूंकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, कलमे के नाम पर हासिल किया गया, तो इसके लिए हम हाजिर हैं। लेकिन आपकी इस एक्शन के बाद मैंने भी कुछ सोचा है, सियासत में आने का नहीं सोचा, क्योंकि सियासत में जब आने का बंदा सोचता है तो उसके साथ इस तरह के बखेड़े होते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि 40 इखलास से भरपूर, इखलास से भरपूर और इल्म वालों की एक जमात जो है वो तश्कील दूंगा। 40 लोग मेरे साथ आए, वो 40 के 40 उस जमात के अमीर होंगे, हर कोई उनमें से अमीर होगा। कोई ये नहीं होगा कि उसमें कोई चेयरमैन है, कोई सदर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई ये, कोई ओहदों की बंदरबाट नहीं उसमें होगी। बस वो 40 लोग जो हैं वो लेकर, चूंकि कहते हैं 40 लोग जहाँ पे होते हैं उनमें एक अब्दाल जो है वो होता है, एक अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का नेक बंदा होता है। तो उनकी जो है ना वो ज़ुबान पे वही आता है, वही कुछ बोलते हैं, वही कुछ करते हैं जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए वो सारे काम करते हैं। तो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए और इस मुल्क को ऊपर उठाने के लिए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, इसकी मईशत को, इसकी सियासत को, इसकी जमहूरियत को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए ये काम करना है। और इखलास के साथ, बग़ैर पैसों के, बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर किसी के इशारे से, बग़ैर किसी पीछे वो लोग हैं उसके बग़ैर हमने इस मुल्क को ऊपर उठाने का आज़म किया है। अब मैं उन 40 लोगों की तलाश में हूँ। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं और आपके साथ इसी तरह के और लोग भी हैं, तो आप आगे आएँ, ताकि हम इस मुल्क को जो है वो अंधेरों से निकालें, इस मुल्क को ब्लेम गेम की आलूदगियों से निकालें, और दूसरी आलूदगियाँ जो हैं झूठ की हैं, करप्शन की हैं, बदउनवानियों की हैं, और बेशुमार महंगाई, मसनूई महंगाइयों की हैं, उससे हम निकाल कर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाएं, इसको कायद आज़म और शायर मशरक़ का पाकिस्तान बनाए। क्योंकि हमने कायद की पाक धरती को कितने हिस्सों में बांट डाला है, हमने इकबाल के नशेमन को बन के शाही भी क्या संभाला है, रूह कायद सवाल करती है,
آدھا گلشن کہاں گنوایا ہے، اتحاد و یقین محکم کو کیا کبھی رہنما بنایا ہے؟ تو ہم اتحاد، یقین، محکم اس کو رہنما بنا کر اور ایسے لیڈر بنا دیں، ایسے لیڈر بنا دیں جن کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا، راہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ کریم اس ملک کو، اس ملک کی افواج کو، عساکر اسلامی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔